घोड़ों की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। टाकी उफ सकब, एक ऐसा सिंधी रेसिंग घोड़ा जिसका नाम आज भी मैदान में लिया जाए तो लोग ठहर जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, टाकी की असली ताकत क्या थी, उसकी स्पीड या उसका खून? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग सच जानते हैं। सुथार। क्या सुथार एक घोड़ा है, एक ब्रीड या एक इंसान? बालोतरा हॉर्स फेयर में मेरी मुलाकात एक वेटरन हॉर्समैन से हुई, स्वरूप सिंह जी चाड़ी, जिन्होंने बताया वो सच जो शायद आपने कभी नहीं सुना। तो आज आप सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं देखेंगे, आप जानेंगे टाकी उफ सकब की असली विरासत और सुथार का सच। तो अभी हम आए बालोतरा मेले में और हमको मिले हैं स्वरूप सिंह जी चाड़ी जी, जो सिंधी रेस के जो हैं अच्छे जानकार हैं और हमें सिंधी घोड़े के बारे में, एक नस्ल के बारे में बताएंगे, सुथार नस्ल के बारे में। लोगों का ही भ्रम है, सुथार है क्या चीज़, जगह है, इंसान है, घोड़ा है, क्या है? तो ये हमें बताएंगे स्वरूप सिंह जी। तो जी सुथार क्या चीज़ है? सुथार एक जाति का नाम है। किसकी? जब मनुष्य जाति, घोड़ा जाति? घोड़ा जाति नहीं है, एक मनुष्य जाति है। सुथार जो खाती उसका नाम है। ये ऐसे हुआ कि घोड़ी थी पहले एक राजपूत के पास में, सोडो के पास में, हठे सिंह के पास में। हठे सिंह जी, वो हठे सिंह ने घोड़ा क्रॉस करवाया था। दायम सम्मा है लकड़ियाली का, मुसलमान। अच्छा, उसके पास में अच्छा घोड़ा था। हाँ। और ये जो हठे सिंह ने कहाँ के थे? हठे सिंह थे यहीं के, पाकिस्तान के थे। और उसके बाद में फिर ये रहे थे यहाँ, अभी हाल फिलहाल नवीकोट के पास में बैठे। ओके। तो वो हठे सिंह के पास में घोड़ी थी, हाँ। और घोड़ा था दायम के पास। दायम के पास। उसका क्रॉस कराने के से 2 बच्चे लिए इन्होंने। ओके। 3 लिए बच्चे। हठे सिंह जी नहीं? हठे सिंह ने। ओके। एक बच्चा इसी मेले में 35,000 में रखा था सुथार ने। अच्छा। जब वो घोड़ा चालू किया तो घोड़ा अच्छा निकला। ओके। तो फिर वो घोड़ा वापस यूपी गया। ओके। अच्छा, उस घोड़े के भी बच्चे लिए हमने। ओके। जो सुथार के पास हाँ, में घोड़ा यूपी हाँ, गया ना, उससे पहले हमने 5-7 अच्छा बच्चे लिए यूपी जाने से पहले। यूपी जाने से पहले। ओके। उसके बाद में सुथार के पास में कोई घोड़ा नहीं रहा। फिर हठे सिंह बुजुर्ग हो गए। हाँ। उनके पास में घोड़ा और घोड़ी 2 बच्चे। एक घोड़ा तो बम्बे वालों को बेच दिया, या मेले में 3 लाए थे। एक सुथार ने ले लिया, एक बम्बे वालों को दे दिया। हाँ। बाद में घोड़ी रही, एक ले गए वापस। वापस ही वो घोड़ा दायम वाला क्रॉस कराया। उससे दायम वाला क्रॉस कराने से घोड़ा हुआ उस घोड़ी के। अच्छा। वो घोड़ा और घोड़ी दोनों फिर दे दिए किसको? इसको अधियारे। अधियारे? हाँ, अधियारे दे दिए कि मेरे से सेवा नहीं हो रही हो, तू कर। हाँ। फिर वो घोड़ा था, वो घोड़ा दूसरी घोड़ियों को बताया, ये खुशाल ने, सुथार खुशाल ने। हाँ, हाँ। उसके बच्चे हुए। अच्छा। अब वो गुजरात वालों ने बना दिया कि सुथार नस्ल, सुथार नस्ल, सुथार नस्ल। अब दायम खान के घोड़े के और भी घोड़े हैं यहाँ। और हठे सिंह की घोड़ी हठे सिंह के पास थी। उससे पहले उस घोड़ी की एक बिछेरी थी, वो केलनों के पास में थी, इंदर सिंह के पास में। ओके। वो इंदर सिंह ने अपने जाई रामसर महीना हमारे छोटू सिंह को दी थी, ये अपने शादी में, ब्याह में। तो वो घोड़ी भी कमेती थी, हठे सिंह की पहली घोड़ी की। वो बच्ची भी अच्छी थी। उसके भी घोड़े आ रहे हैं, किसके? दायम वाले घोड़े के। दायम वाले। तो ये नस्ल स्टार्टिंग में जो सुथार नस्ल कहते हैं, ये नस्ल बनी है हठे सिंह की घोड़ी और दायम खान के घोड़े से। अच्छा। और सुथार नस्ल बता रही है, बाकी कुछ। अच्छा। तो जैसे ये सुथार एक अपन मान सकते, चलो एक अब बात बोल चाल में ये एक नस्ल हो गई, मान लो, है ना, बोल चाल में। उसने सुथार ने अच्छा आदमी था। हाँ। एक बहुत अच्छा आदमी था। उसने घोड़ियों को घोड़ा दिया। जो घोड़ा था ना हठे सिंह से लिया, वो घोड़ा घोड़ियों को दिया। इसने मना नहीं की। तो उससे
घोड़े पैदा हो गए। पैदा हो गए। लोगों में फिर ये चली बात हाँ। कि ये सुथार नस्ल, सुथार नस्ल, सुथार नस्ल। तो बाकी न तो कोई सुथार गांव है, न कोई घोड़ी का नाम है, न दूसरा है सुथार नस्ल, कोई सुथार नस्ल। हाँ जरूर सुथार ने नस्ल के सुधार दिया, सुधारा इसने घोड़ियों को घोड़ा दिया, नस्ल सुधरी है, ये उसका योगदान है। इस बात को हम मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे सुथार एक कैटेगरी होगी, मान लो कि इसके बच्चे, ऐसे सिंधी में और भी कोई कैटेगरी है? खूब है। जैसे एक आध का नाम बताएं। मैंने सुना कोई बोथेली और केसर। आप जैसे नागुलड़ी वाली। कौन सी? नागुलड़ी। ओके। रबारियों का गांव है। हाँ। वहाँ राकेट घोड़ा अच्छा था। ओके। वो घोड़ियों दूसरे घोड़ियों को देता ही नहीं था घोड़ा। अच्छा। उसके बाद में धीरे धीरे उसने एक घोड़ा यहाँ आया, एक हरलाल के पास में घोड़ी थी, उसको दिखाया, उसका बच्चा हुआ, यहाँ 2000 में बेचा। हाँ। वो घोड़ा फिर यूपी गया, तो यूपी जाने के बाद में उस घोड़े को राहुल साहब ने वापस मंगाया, रिटायर्ड हुआ जब। अच्छा। जब वो राहुल साहब ने मंगा करके, और साचोरी के सारे घोड़े जो प्रमोट हुए हैं, ये इसमें राहुल साहब का योगदान है। अच्छा। राहुल साहब ने घोड़ा मंगाया और फिर हरलाल का योगदान है, हरलाल ने रख लिया वापस घोड़ा। अच्छा। फुल घोड़ियों को दे। हाँ। उसी के घोड़े 7-8 लाख में जो बिके है साचोरी में। हाँ। दूध है, कॉफी थोड़ी कर। हाँ। तो वो है ना, तो वो सब सारे योगदान किसका है? हरलाल का। हाँ। और राहुल साहब का। ये कौन सी नस्ल कहलाती है? ये सिर्फ नागोलड़ी गांव के पीछे पड़ गया, नागोलड़ी वाले। तो है भी अपने इधर उधर? हाँ है। अच्छा। और तीसरा, अब जो दायम खान वाला घोड़ा था ना, हाँ, उससे वही घोड़ा मेरे पास भी घोड़ियाँ थी। हाँ। अच्छा, उससे उस घोड़े से घोड़ी? उस घोड़े से थी। हाँ। तो सुथार कह रहे हैं इससे पहले। अच्छा। दायम खान वाला घोड़ा अठे सिंह ने भी दिखाया, मैंने भी दिखाया। हाँ। समझे? हाँ। तो मेरी घोड़ियाँ भी पुरानी है, केसर है। ओके। तो ये ब्रीड जैसे सुथार वाले तो सब घोड़े हुए। टाकी क्यों निकला तेज? हाँ। क्योंकि ये घोड़ियाँ आप तेज ही थी पहले से। बाकी सुथार वाला घोड़ा कोई 38 पार किया ही नहीं है उन घोड़ों ने। अब पूरा पूछ देना, यूपी गया है, गुजरात गया है, कहीं पर भी गया है, 38 क्रॉस किसी भी सुथार वाले घोड़े ने नहीं किया। ये मतलब सुथार नस्ल कह रहे हैं। ये क्रॉस करने वाला घोड़ा टाकी है, उसकी टाकी की माँ, और ये हमारी पुरानी घोड़ी है, और ये केसरे हैं घोड़ियाँ, केसर जाति की। अच्छा। और इनकी उम्र भी लंबी होती है। आज आप, और इसकी एक और विशेषता है आपको बताऊं मैं। हाँ। केसर जैसे इस रिंग में, हाँ, पहले रिंग में जो फर्स्ट आती थी, तो वो भी घोड़े मेरी इस घोड़ी के ही आए हैं। अच्छा। हाँ साहब, संधि में जो ताकी भाग रहा है ना, हाँ, इसी खानदान की। अच्छा। इसकी की पूर्व में घोड़ा एक और था सोनार के पास में, राणा राम सोनार था, उसको मैंने घोड़ा दिया था। हाँ। वो इस रिंग में 100 में, मारवाड़ी 100 में वो घोड़ा फर्स्ट रहता था। अच्छा। दूसरे नंबर पे अर्जुन सिंह मिनिस्टर थे। हाँ। उस समय सर्वश्रेष्ठ पशु में, हाँ, जो दिया था इनाम, हाँ, वो घोड़ी भी मेरी घोड़ी की थी। अच्छा। अब उन्हीं की, यही तो इन घोड़ियों की विशेषता है, जहाँ एक तरफ तो मारवाड़ी में बहुत आई जा रहे हैं, और एक तरफ में सिंधियों में भी जा रहे हैं। ये बुनियादी घोड़ियाँ होती है ना, हाँ, उनमें ऐसा होता है। अब जो लोग कहते हैं कि ये भागने वाला संधि के सिवा भागते नहीं है, सब भागते हैं, सब भागते। देसी जो है ना। अच्छा। तो जैसे ये आप बहुत पुरानी बात बता रहे हैं कि भाई तब से ये अलग अलग चलते आ रहे हैं। ओके। जैसे मारवाड़ी में अलग अलग होते हैं, उदयपुर पैलेस का घोड़ा, और अरे उदयपुर वाला भी घोड़ा जो गया है ना, हाँ, हाँ, वो बाबे जी से ले गया था, रामपुरे से, मठ से। अच्छा। जब रिंगे चल रही है। हाँ। अब वो रामपुरा मठ का घोड़ा था। हाँ। उसी घोड़े का घोड़ा मेरे पास में था, इसी खानदान में। वो यहाँ बालोतरा में इस मेले में वो घोड़ा यहाँ था, तब तक फर्स्ट ही आता था वो रिंग में। अच्छा। वो भी घोड़ी इसी का था। अच्छा। कौन सी? ये टाकी की, इसी खानदान की। तो अब टाकी कह रहे इसी खानदान की। उदयपुर में गया, वो बाद में महाराजा उदयपुर वाले ले गए थे। ये काल पड़ा था ना, 40 हाथ। हाँ। तो वो मारवाड़ी। हाँ मारवाड़ी। और ये सिंधी।
नहीं तो मारवाड़ी में भी वो था ना, उदयपुर वाला मारवाड़ी में उदयपुर था। और टाकी जैसा आप बोल रहे हो वो तो सिंधी संधि था वो, मैंने कहा ना दाम वाले घोड़े की औलाद, दाम वाले घोड़े की। और वो रामपुरा मठ वाले घोड़े का था। कौन सा वो जो मैंने बोला ना आपको, सोनार के पास में था, रिंग में फर्स्ट आता। हाँ हाँ, उनके प्रमाण पत्र सारे पड़े, हम दिखाते हैं आपको। अच्छा। और दूसरा वो बालक दास जी जो महाराज थे, वो उस घोड़े के लिए खूब ट्राई की थी। आपके पास में एक सावित्री नाम की घोड़ी थी कि क्रॉस करवाना है। अच्छा। तो वो और जो बिश्नोई के पास में बिछेरी थी, हाँ, सर्वश्रेष्ठ नाम दिया था, वो उसकी बहन ही थी। किसकी? उस सोनार को घोड़ा दिया ना, उसी की बहन। उसकी बहन थी। हाँ, उसको सर्वश्रेष्ठ मिला था। यहाँ हाइट थी उसकी 63। हाँ। अब तो ये लंबे लंबे बता रहे, यदि इन घोड़ों का सही मूल्यांकन किया जाए ना, मारवाड़ियों का जो लंबी हाइटें के इनका डीएनए किया जाए, तो ये प्योर मालानी के है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सब इनमें मिक्स है। ओके। तो प्योर मालानी की तो नहीं, 62 से ज्यादा होती है। इतनी हाइट ही नहीं होती है 62 से ज्यादा। आप उठा के देखिए पहले पुराने समय से सारे घोड़े देखो। नहीं नहीं नहीं, कैल्शियम नहीं, इनकी क्या मालूम, ये ब्रीडिंग कराते हैं या कुछ ऐसी डोजें देते हैं जिससे लंबे हो गए घोड़े। बाकी घोड़ों की हाइट पे मारवाड़ी में इतनी होती नहीं थी। अब जो रूप वाला घोड़ा कहते हैं ना, रिंगे में, अब जो बालोतरा में फूदे बांधते हैं तो रिंग चल रही। पुराने टाइम में, अब आप इनका यदि इतिहास है, हम प्रमाण पत्र बताएंगे। सोनार के पास में घोड़ा था, टाकी का पर नाना ही होगा, तो थोड़ी बेबी जल्दी वाली। तो वो घोड़ा रिंग में फर्स्ट आता था 100 में। अच्छा। दूसरी इसी की मासी, इसकी माँ की मासी, वो घोड़ी अर्जुन सिंह मिनिस्टर थे तब सर्वश्रेष्ठ बूंदा उसको बांधा था, सर्वश्रेष्ठ पशुओं में थी। वो घोड़ी फिर गई दरबार साहब के पास, भूप सिंह के पास। अच्छा। फिर गई वो घोड़ी दाता दरबार के पास। अच्छा। फिर वो घोड़ी कोई पटेल है उनके पास में गई। और इन घोड़ियों के अब ये टाकी है, टाकी के भाई इनके पास में है, पीयूष भाई के पास में। और टाकी का बाप भी इन्होंने देखा था, यूज किया हुआ है। बाप भी इन्होंने यूज किया है, इन्होंने रखा है कि कितनी बाप में कैपेसिटी थी, कितनी इसके औलाद की कैपेसिटी है। ये सिर्फ घोड़ियों के ऊपर ये निर्भर होता है। घोड़ी अच्छी होती है तभी इनका इतिहास बता। मुझे, मैं चैलेंज के साथ भी कहता हूँ, कोई भी आप सुथार नस्ल कह रहे, इसका घोड़ा 40 की स्पीड का मुझे कोई दिखाइए, सिर्फ टाकी के सिवाय। कुछ नहीं, झूठी बातें हैं। सही बात है। स्पीड होती है वो माँ के ऊपर होती है। जमीन अच्छी होनी चाहिए तो फसल अच्छी। आज भी देखो टाकी भी बच्चा उत्पन्न कर रहा है। और इनके पास में पीयूष भाई के पास में बजरंगी, वो भी बच्चे दे रहा है। चैलेंज के मैं साथ में कहूंगा, कोई जरूरी नहीं कि टाकी वाला बच्चा भागे इसके आगे। तड़ी का लड़ाई होगी, या वो भी निकल सकता है, अगर वो भी निकल सकता है। बरोबरी की रेंज होगी। और लाएंगे कैसे इनकी औलाद? या तो सफेद लाएंगे या फिर लाएंगे वो अबलक। बाकी न तो कोई सुधार वाली घोड़ियों वाला 8 सिंह की घोड़ी के जैसा लाएंगे और न उस घोड़े के जैसा लाएंगे। अच्छा, इनका कलर ही 2 है। ओके। मैं इनसे पूछा था कि सुधार को कैसे पहचानते हैं, इन्होंने बताया मेरे को। पीयूष भाई ने तो पूरा लिया, इसका बाप मेरे पास में था। दो घोड़े लिए, टाकी के 2 भाई मेरे पास है। नस्ल में है ना एक खासियत है। हाँ बताइए, वही मैं पूछा। हाँ, वो खासियत में क्या है कि इसका चौड़ा नाखून होता है, ये जो नाक का हिस्सा है ना, हाँ, वो थोड़ा खुला हुआ चौड़ा होता है सिंधी नस्ल में। ओके। और ये एक की खासियत है कि इसको है ना, कहीं पे भी मुंह पे या कहीं पे भी ये ऐसे धब्बे आते हैं, आँख में टाकी आ जाता है। अच्छा। या जय मंगल आ जाता है। अच्छा। चलने वाले घोड़े और ऐसे धब्बे भी आ जाते हैं। जो ये है ना टाकी, और ये खानदान के घोड़े, जो मेरी घोड़ी के खानदान के घोड़े हैं केसरों के, इन घोड़ियों की जो उम्र है, ये हम चैलेंज के साथ में कहते हैं, दूसरे घोड़ों की इनके बराबर उम्र ले। ये लॉन्ग लाइफ घोड़े हैं। ये घोड़ा जब आदमी जवान होने के बाद में एक रख लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी पार हो जाएगी। 28 साल की घोड़ी है सिंह के पास। ये टाकी घोड़े की माँ आज भी ऐसे के ऐसे फिटनेस में है और बच्चा देती है। वाह। और टाकी की उम्र भी 16-17 साल है। मेरे पास जो घोड़ा है इसकी 11 साल होगी। 11 साल बराबर। सब घोड़े
इनके साथ में आए टाइम तक चलते हैं। और इनके साथ में आए गुजरात में हाँ, वो घोड़े सब खत्म हो गए। हमारे गुजरात में तो टाकी के साथ चलने वाले घोड़े थे ना, वो खत्म हो गए। और मैं एक बात बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, मेरे खाली सूरत जिले में 20 करोड़ रुपए के घोड़े लग गए इसको हराने के लिए। सब लोगों ने घोड़े खरीदे, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 करोड़ रुपए का खर्चा कर डाला, लेकिन टाकी के बरोबरी का कोई घोड़ा आज तक नहीं निकला। हम लोग के पास भी है इसका भाई, लेकिन टाकी के साथ चलता है, इसको क्रॉस करके नहीं जाता है। इनकी जो औलाद है वो जरूर, जो बजरंगी की औलाद और टाकी की औलाद ये समान रहेगी। हाँ। यदि घोड़ी दोनों में से जिसके पास में अच्छी घोड़ी होगी वो थोड़ा काम कर ले। बस। तो अभी केसर जो है उसके बच्चे अभी बच्चे हैं, अभी बच्चे दे रही है। हाँ, 28 साल की उम्र हो गई है। सरोज सिंह के पास 3 साल का दूसरा बछेरा भी है, टाकी का भाई। अच्छा, जोरदार बछेरा है। अच्छा, मांग रहे लेकिन देते नहीं है, ना बोलते हैं, अभी नहीं देने का है, अभी नहीं देने का है। मैंने 25 लाख रुपया लगाया, लेकिन देने को मना कर रहे हैं। बोलते 50 लाख के ऊपर आएगा तो ही देंगे, नहीं देने का है। तो जैसे एक बोदली मैंने सुना, कुछ बोदली देसी में है, बोदली हीरावले, जैसे ताजने, लाछा, कई है जाती है घोड़ियों का वैसे नाम था। कोई पड़गने के पीछे पड़ा, कोई मालिक के पीछे पड़ा, तो ऐसे नाम रखा गया है। अच्छा। आजकल जो लाइनों में नाम बता रहे वैसे कि वैसे पुराने टाइम में वो लाइन नहीं थी। यहीं से समझ आता है खून की असली ताकत। ताकि सिर्फ तेज नहीं, वो विरासत है। कुछ घोड़े बिकते नहीं, वो आगे बढ़ते हैं नाम बनकर। और मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि भी मैंने कहा मेरे 1-2 चीजें जो प्रमोट करनी वो आपके ऐप में डालूंगा। तो मैं तो साथियों यही कहना चाहता हूँ, आप इस साइट का उपयोग करें अगर आपको खरीदना है, बेचना है। जितने भी ये पशुपालक जो हैं, जो घोड़ा रखते हैं, उनको इस वेबसाइट पे आना चाहिए। ये ऐप मेरे को बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगा। सामने वाला, लेने वाला भी खुश रहेगा और देने वाला भी खुश रहेगा। बिल्कुल। अभी बेचने को भी आपने रास्ता बता दिए, बिल्कुल, और घोड़ा ढूंढने के लिए भी रास्ता बता दिए। ये करो, यूज करो, ये देखो और बहुत आसानी हो जाएगी। अगर ये ऐप्स होता उस टाइम में तो मैं और बेहतर घोड़ा खरीदता। अच्छा लगा और इससे हमें बहुत सी हेल्प होती है। तो घोड़े डालेंगे तो उनका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा कि हम आसानी से खरीद पाएंगे। लेने वाले को भी फायदा है और बेचने वाले को भी फायदा। अपना ट्रांसपोर्ट टाइम सब बच जाएगा जो आपसे। और मैं चाहूँगा कि हर कोई उसको डाउनलोड करें, जीव ऐप को, उसको देखिए। न्यू कमर के लिए बहुत आसान रहेगा। जिस टाइप का भी आपको जानवर चाहिए उस टाइप का आप जानवर उसमें सर्च कर सकते हैं। देखो फायदा ये है कि घोड़ा वैसे उसी घर जाएगा, उसकी सेवा होगी, अच्छा घोड़ा होगा तो मन पसंद होगा। नहीं तो फिर मन पसंद नहीं हुआ तो उसकी सेवा नहीं, को इसको बेच दे। और जो भी अपने घोड़ों के फोटो है या पूरा उसका बायोडाटा है उसके अंदर डालो, ताकि उससे जो लाख का घोड़ा है वो उसको लाख में मिल रहा है। सीधा दोनों धनी से कनेक्ट हो जाएगा, मालिक से कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। इस ऐप पे मिलेगा, यूट्यूब, फेसबुक कहीं नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम पे, इस जीव ऐप पे ही मिलेगा।